नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तरह रहे कि गरीबों, बेसहारा, बेवाओं, मस्किनों के लिए दानदाताओं द्वारा वक्फ की गई संपत्तियों पर ऐशो आराम करने वालों की अब नींद उड़ती जा रही है। लोकसभा राज्यसभा में संशोधित वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया है। सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि वक्फ संपत्तियों को अपने बाद दादा की जागीर समझने वाले अवैध तरीके से वक्फ संपत्तियों को मनमानी पूर्ण कीमतों पर संपत्तियों को बेचने वाले रातों रात खाक पति करोड़पति बनने वाले समाज में अपना रुतबा कायम करने वाले वक्फ संपत्तियों से धन अर्जित कर ऊंचे ऊंचे मकानों महलों में रहने वाले लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करने वाले वक्फ मियां अब आ जाएंगे धरातल पर। सरकार द्वारा हर वक्फ संपत्ति पर अब पैनी नजर रखी जाएगी। यही कारण रहेगा कि सरकार के आगे वक्फ माफियाओं की अब नहीं चल पाएगी मनमानी और आने वाले समय में वक्फ माफियाओं को एक एक पैसे का देना होगा पूरा ब्यूरो। जिलाधिकारी को आज जुम्मे का दिन था। जुम्मे की नमाज परंपरागत तरीके से मुस्लिम भाइयों ने शाही जामा मस्जिद में सौहार्दपूर्ण माहौल में नमाज अदा की। ज्ञात हो कि बिल पास होने पर पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी था। वहीं आगरा पुलिस कमिश्नरेट भी हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण इंतजाम किए गए थे। वह असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा था। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर के मुस्लिम समाज भी सकारात्मक नजर आ रहा था। सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ कि जनता का ये मानना था कि सरकार द्वारा जो बिल पास किया गया वह वक्फ माफियाओं के लिए बड़े अशोभनीय साबित हो रहा है, क्योंकि वक्फ के माल से मलाई खाने वाले अब वंचित हो जाएंगे। वहीं इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन ने बिल की तारीफ की है। पूर्व चेयरमैन असलम कुरैशी ने लोगों से गुमराह न होने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। वक्फ बोर्ड को बापोती समझने वाले मठाधीशों पर अंकुश लगाने की बात कही। आम मुसलमानों को इस नए बिल से कोई परेशानी नहीं होगी। पूर्व चेयरमैन ने कहा कि नए बिल में कुछ खास नहीं बदला गया है। जिलाधिकारी को पूरा अधिकार होगा वक्फ संपत्तियों के रखरखाव का। इस बिल के पास होने से वक्फ की संपत्तियों को ऐशो आराम करने वाले धरातल पर आ जाएंगे। इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल आगरा से क्राइम रिपोर्टर अजीम भारती की रिपोर्ट। देखो, नमाज तो हर जुमे की तरह इस जुमे में भी है। आपको मालूम है, सिर्फ मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है बिल को लेकर। बिल के अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है। 12 जो पार्लियामेंट में बहुत बहस हुई। बहस होने के बाद अब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उसको पास करे या ना करे, वो उनकी मंशा की बात है। जी, आगरा को मुसलमान इस बिल का क्या समर्थन करता है? देखो जी, मैं तो किसी की नहीं कह रहा समर्थन कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने कामों में लगे। बिल तो पास हो ही गया है और किसी की बातों में ना आए। जो होना है, वो जो करना है उनको, तो वो तो करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस बिल को? मैं तो बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूँ, उसका स्वागत कर रहा हूँ मैं तो इस बिल का। एक तरफ तो जो मुस्लिम धर्म कह रहे हैं कि गरीब तबके के लोगों को फायदा होगा, मठाधीश है उन पर अंकुश करने वाला है। ऐसा जो गलत काम करेगा इसके ऊपर तो होगा। पहले भी कमिश्नर साहब थे और अब जो जिलाधिकारी के पास पूरी पावर आ गई है। बात वही है, घुमा फिरा के आप कर लीजिए, वहीं आ रही है बात। तो ये वक्फ माफियाओं के ऊपर अंकुश लगेगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आगरा में शांतिपूर्ण माहौल है और पुलिस ने जोनल सेक्टर स्कीम लगा के अपनी तैयारियां करी हुई हैं। थाने चौकियों पर भी पुलिस अधिकारी वक्फ संपत्ति के जो संचालक हैं, मुतवल्ली हैं, इंतजाम देखने वाले लोग हैं, उनसे लगातार संपर्क में है, वार्ता कर रहे हैं और बेहद शांतिपूर्ण माहौल यहाँ है। ऐसे में अराजकता फैलाने का प्रयास करने वाले, अफवाह फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने और निपटने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारी करी हुई है। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।